हेलो फ्रेंड्स, चाय का ऋतुका में आपका स्वागत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अक्सर ठंड में ही बनाई जाती है और ठंड में ही खाई जाती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुड़ और मूंगफली के दाने की चिक्की। तो इसके लिए हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हमने यहाँ बड़ी कटोरी भर कर मूंगफली के दाने लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। हमें यहाँ जब मूंगफली के दाने सेके तो गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हाई रखेंगे तो दानों में से हल्का हल्का ऑयल रिलीज होने लगेगा। इसलिए हम इन्हें गैस की फ्लेम को स्लो रखकर ही सेकेंगे और इसे अलट पलट कर सेकते जाएंगे। जब ये दाने सिकने लगेंगे तो इसके अंदर से चटपट की आवाज़ आने लगेगी। तो इस तरह से हमें दानों को कंटिन्यू चलाना है ताकि यह जले नहीं और अच्छे से सारे ही दाने एक जैसे सिक जाएं। तो इस तरह से जब यह दाने अच्छे से सीखने लगेंगे तो हम यहाँ इसे एक दाने को मसल कर देखेंगे कि हमारा दाना सिका है नहीं। तो छिलका निकलने लगे मतलब कि हमारा दाना सिक कर तैयार है। इसे हमें दाने को सेकने में 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट में दाने अच्छे से सीख कर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दानों को किसी टॉवल या नेपकिन पर निकाल लेंगे और 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये दाने ठंडे हो जाए तो इसे टॉवल के अंदर लपेट कर कुछ इस तरह से अच्छे से मसल कर सारे ही इसके छिलके निकाल लेना है। इस तरह से सारे ही मूंगफली के दाने के छिलके अच्छे से निकल जाते हैं। तो यह हमारे मूंगफली के दाने के छिलके निकल चुके हैं। अब हम इसे दानों में से छिलकों को अलग कर देंगे। तो हमने यहाँ एक पूड़ी छानने की झारी ली। आप भी इस तरह से मूंगफली के दाने के छिलके निकाल सकते हैं, जिससे कि सारे ही छिलके अच्छे से निकल जाएंगे और इसकी चिक्की बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी और दिखने में बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से हमने सारे ही मूंगफली के दाने छिलके निकाल लिए हैं। अब हमने यहाँ जिस कटोरी से मूंगफली के दाने लिए हैं उसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ गुड़ लिया है। तो अब हम कढ़ाई के अंदर गुड़ को डाल देंगे और इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा, जो हम नाश्ता करने वाली चम्मच होती है वह 1 चम्मच पानी डालना है और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालें। और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे। हमने यहाँ गुड़ को चाकू से कट कर लिया था, तो आप भी इसी तरह इसे कट कर लें तो ज़्यादा जल्दी पिघलने लगता है। तो अब हमारा गुड़ यहाँ हल्का हल्का पिघलने लगा है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है, जो हमारे दाने हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा सा कटोरी से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये जो पूरे दाने हैं यह भी थोड़े से टूट जाएं। तो इस तरह से आप भी मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। घर पर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब हमारा यहाँ गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से जो हमारी चिक्की है बहुत ही शाइनी बनकर तैयार होती है और इसकी बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आती है। अब हम इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते जाएंगे। अब यहाँ हमारा गुड़ में उबाल आ चुका है। जब कुछ इस तरह से इसके अंदर उबाल आ जाए और इस तरह से झाग बनने लगे तो हम यहाँ एक कटोरी लेंगे और कटोरी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालकर देखेंगे और गुड़ डालने के 1 सेकेंड बाद हम इसे हाथ लगाएंगे तो एक इस तरह से टूटना चाहिए। जब यह गुड़ इस तरह से टूटने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, जिससे कि जो है गुड़ है इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और ये हल्का, इस गुड़ के अंदर हल्कापन आने लगेगा। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने यहाँ दाने रखे हैं उसे इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह काम हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम यहाँ एक पटिया लेंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप जिस भी पटिए या थाली के ऊपर इसे बनाना चाहे उसके ऊपर घी लगा दें। और अब हमारा जो ये मिश्रण है उसे इसके ऊपर डाल देंगे और जिस भी बेलन से आप बेलें उसके ऊपर भी घी लगा लें, जिससे कि यह चिक्की है यह चिपकेगी नहीं और बहुत ही बढ़िया फैल जाएगी। इसे इस खोचे की सहायता से इस तरह से फैला देंगे और अब हम इसे बेलन की सहायता से पूरे पटिए पे फैला देंगे। तो इस तरह से यह चिक्की हम पूरे पटिए पे फैला देंगे और इसे अच्छे से शेप दे देंगे। यह आसानी से इस चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। और अब हम इसे या तो कटर या फिर चाकू किसी की भी सहायता से इसे हम साथ के साथ में ही कट लगा देंगे, क्योंकि यह सूखने के बाद थोड़ी कड़क हो जाती है, जिससे कि यह कट करने में अच्छे से कट नहीं होती है और इसका शेप नहीं आता है। तो आप हाथों हाथ ही इसमें कट लगा दें और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। 10 मिनट में यह चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी और इसे जब यह 10 मिनट के बाद अच्छे से इसके पीस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी यह चिक्की बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। चिक्की बहुत ही आसानी से बन जाती है।
और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब 10 मिनट के बाद हम इसके पीस कर लेंगे। तो इस तरह से आसानी से इसके पीस भी निकल जाएंगे। तो यह लीजिए, हमारी गुड़ और मूंगफली के दाने की चिक्की तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह हमारी चिक्की कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, आप भी यहाँ देख ही सकते हैं। तो आप भी एक बार इस तरह से चिक्की बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।